चार धाम यात्रा मेरे जीवन की सबसे अद्भुत और दिव्य यात्रा है। आप भी इस यात्रा में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य करें। ये यात्रा है हिंदू धर्म के सबसे पवित्र चार धामों की, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। दोस्तों, अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आए तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। मेरी यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। हरिद्वार को चार धाम यात्रा का मुख्य धाम माना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार के सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है। यहाँ हजारों श्रद्धालु पवित्र गंगा नदी में स्नान करते हैं और पापों से सदैव के लिए मुक्ति पाते हैं। हर का अर्थ है भगवान शिव और पौड़ी का अर्थ है चरण। माना जाता है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु ने वैदिक काल में हर की पौड़ी में स्थित ब्रह्म कुंड की यात्रा की थी। गर्मी का मौसम है, फिर भी गंगा अपने पूरे उफान पर है। मैंने भी पवित्र नदी में डुबकी लगाई। पानी ताजा और बहुत ठंडा है। सच में ये एक अद्भुत अनुभव है। बिल्व पर्वत के शीर्ष पर आपको जो मंदिर दिखाई देता है वह मनसा देवी मंदिर है। मनसा शब्द का अर्थ है इच्छा। ये माना जाता है कि देवी अपने सच्चे भक्तों की सभी इच्छा पूरी करती है। हर की पौड़ी वह स्थान है जहाँ हजारों श्रद्धालु जमा होते हैं और यहीं से 12 साल में लगने वाले कुंभ मेले के उत्सव की शुरुआत होती है। ये लगभग सूर्यास्त का समय है और गंगा आरती बस शुरू ही होने वाली है। मैं भी अपना स्थान ग्रहण करने के लिए घाट की ओर चल पड़ी। गंगा अभिषेक आरती से पहले होता है। ये एक सुंदर अनुष्ठान है। अभिषेक के ठीक बाद मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। सभी तीर्थयात्रियों से गंगा नदी को स्वच्छ रखने और उसकी शुद्धता बनाए रखने की शपथ ली जाती है। गंगा मैया की जय, इन मंत्रों को सुनना मंत्रमुग्ध कर देने वाला एहसास था। गंगा जल को प्रदूषित नहीं करे
इसके बाद सभी ने जय माँ गंगे का गान किया। इस सब ने वातावरण को असीम सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। गंगा आरती का अर्थ है माँ गंगा की आराधना। पुजारी अपने हाथों में बड़े बड़े आग के दीपक रखते हैं। घाट के मंदिरों में घंटियाँ बजने लगती हैं और हवा में मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंजने लगती है। लोग आशा और उम्मीद के प्रतीक के रूप में मिट्टी के दियों को गंगा के जल में प्रवाहित करते हैं। दियों का सुनहरा रंग गंगा नदी में प्रतिबिंबित हो रहा है, जो देखने में बहुत ही शानदार है। गंगा आरती के इस जादुई अनुभव के बाद मैंने माँ गंगा का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर के दर्शन किए, जिससे मेरी 4 धाम यात्रा मंगलमय हो। केम्प्टी फॉल हमारी यमुनोत्री की यात्रा का पहला पड़ाव है। ये मसूरी के निकट है। ये फॉल पानी की दूधिया धाराओं के लिए जाना जाता है। यात्रा शुरू होने से पहले इस स्थान पर आप हर तरह के तनाव से मुक्ति पाते हैं। फॉल के निचले स्तर तक पहुंचने के लिए आपको रोपवे का सहारा लेना होगा। पृष्ठभूमि में दिखने वाले भव्य पहाड़ मुझे मेरी आने वाली 10 दिन की यात्रा का रोमांचित अनुभव करा रहे हैं। मेरा अगला पड़ाव लखमंडल था। ये एक प्राचीन शिव मंदिर है। मंदिर पहुंचने से पहले ही मुझे यमुना नदी की पहली झलक मिली। लखमंडल मंदिर शक्ति पंथों में बहुत लोकप्रिय है, जो विश्वास करते हैं कि इस मंदिर की यात्रा से उनके सभी दुर्भाग्य समाप्त हो जाएंगे। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर और इसके आसपास के इलाके में ही महाभारत के दुर्योधन ने पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची थी।
लकमंडल दो शब्दों से मिलकर बना है। लाख अर्थ कई और मंडल का अर्थ मंदिर या लिंगम। 2003 में खुदाई के दौरान कई शिवलिंग पाए गए थे। यह माना जाता है कि अभी भी कई और शिवलिंग नीचे हैं। अद्भुत दर्शन कर और स्थानीय लोगों से आशीर्वाद लेकर मैंने यमुनोत्री की यात्रा शुरू की। रात को आराम करने के लिए बड़कोट में यमुना नदी के तट पर एक सुंदर से रिसोर्ट में मैं रुकी। यमुना में पानी बहुत शुद्ध है जो धीरे धीरे बहता है। इस पानी को पीकर मैं तरोताजा हो गई और मुझ में नई ऊर्जा का संचार हुआ। यहाँ के स्थानीय लोग हमेशा ऐसा ही ताजा पानी पीते हैं। टहलते हुए मैंने इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता और असीम शांति को अनुभव किया। आज मैंने यमुनोत्री की यात्रा एक खच्चर पर शुरू की। जानकी चट्टी से यमुनोत्री के लिए 5 किलोमीटर तक का ट्रैक है। आप चाहे तो ये दूरी ट्रैक से या फिर एक खच्चर, पालकी या फिर पिट्टू से भी तय कर सकते हैं। इस दूरी को पैदल तय करने में 3 घंटे और खच्चर से तय करने में 2 घंटे का समय लगेगा। आप निर्धारित काउंटर से खच्चर या पालकी का टिकट खरीद सकते हैं। ट्रैकिंग मार्ग अच्छी तरह से विकसित है और काफी सुरक्षित भी है। सुबह सुबह के उजाले में ट्रैक की शुरुआत करना उचित है क्योंकि उस समय मौसम भी सुहावना होता है और आप मंदिर की भीड़ भाड़ से भी बच सकते हैं। दो घंटे की खच्चर की सवारी के बाद मुझे यमुनोत्री की पहली झलक मिली और मेरा दिल खुशी से भर गया। मंदिर से होकर जाने वाली सड़क में पूजा के विभिन्न सामान बिकते हैं। यहाँ खाने के लिए आप पराठा, समोसा और मैगी जैसे विभिन्न व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। यमुनोत्री पवित्र यमुना नदी का उद्गम स्थान है। देवी यमुना को समर्पित यमुनोत्री मंदिर हिमालय पर्वतमाला के घने जंगलों के बीच 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर आमतौर पर 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। मंदिर को अक्षय तृतीया, जो आमतौर पर मई में होता है, पर खोला जाता है और यम द्वितीया पर बंद किया जाता है, जो दिवाली के बाद दूसरे दिन पड़ता है। यमुना नदी का वास्तविक उद्गम स्थान कालिंद पर्वत पर स्थित एक ग्लेशियर है, जो मंदिर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
किंवदंती कहते हैं कि यमुनोत्री धाम वह स्थान है जहाँ ऋषि आसित मुनि रहते थे। ऋषि ने अपने प्रारंभिक जीवन के दौरान गंगा और यमुना नदी दोनों में स्नान किया। हालांकि जैसे जैसे वह बूढ़े होने लगे, वह गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए गंगोत्री तक पहुंचने में असमर्थ थे। उनके इस प्रबल विश्वास से प्रभावित होकर देवी गंगा यमुना नदी के बगल में एक धारा के रूप में उभर आईं, जिससे ऋषि को अपने दैनिक अनुष्ठानों को जारी रखने में सहायता मिल सके। यमुना भगवान सूर्य और देवी संज्ञा, जिन्हें चेतना की देवी भी कहते हैं, की पुत्री हैं। वे मृत्यु के देवता यम की बहन हैं। भक्तों की मान्यता है कि यमुना नदी में डुबकी लगाने से पीड़ा रहित मृत्यु होती है और सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिलता है। वास्तुकला की दृष्टि से मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। मंदिर ग्रेनाइट के पत्थरों से बना हुआ है, जो आसपास के पहाड़ों से ही प्राप्त किए गए हैं। मंदिर में एक मुख्य शंखवाकार आकार की मीनार है, जिसके नीचे देवी यमुना की प्रतिमा विराजित है। प्रतिमा पॉलिश्ड एबनी संगमरमर से बनी हुई है, जिस पर महीन नक्काशी की गई है। मूर्ति एक कछुए के ऊपर विराजमान है, जिसको प्राचीन ग्रंथों में देवी यमुना का प्रतिनिधि माना गया है। उसके बगल में देवी गंगा की एक सफेद पत्थर की मूर्ति खड़ी है। यमुनोत्री में 2 गर्म पानी के झरने मौजूद हैं, जो थके हुए यात्रियों को राहत देते हैं। सूर्य कुंड, जिसमें उबलता हुआ गर्म पानी है, जबकि गौरी कुंड में स्नान के लिए उपयुक्त पानी है। तीर्थयात्री गौरी कुंड में स्नान करते हैं ताकि अपने पापों को धो सकें और इस थका देने वाली यात्रा में आराम पा सकें। सूर्य कुंड का यह जल चावल और आलू पकाने के लिए पर्याप्त गर्म कहा जाता है। प्रवेश द्वार पर चावल और आलू के छोटे छोटे बैग बेचे जाते हैं। मैंने भी एक बैग खरीदा और सूर्य कुंड की ओर प्रस्थान किया। गर्म पानी के झरने में करीबन 5 मिनट के लिए बैग को पकाया जाता है। फिर उन्हें प्रसाद के रूप में भक्तों को सौंप दिया जाता है। यह वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक है कि पानी की ये छोटी सी धारा एक बड़ी नदी का स्वरूप ले लेती है और लाखों लोगों का जीवन यापन करती है। इसके शीर्ष पर हिमालय, दाएं ओर मंदिर और नीचे बहती यमुना नदी देखने में अत्यधिक सुंदर लग रही है। माँ यमुना के इस अद्भुत दर्शन के बाद मैं वापस चल पड़ी। इस बार मैंने पूरे रास्ते पैदल नीचे जाने का फैसला किया। पैदल वापस लौटना एक अच्छा विचार साबित हुआ, जिससे मुझे पूरे समय हिमालय की भव्य खूबसूरती को निहारने का मौका मिला। मेरा पहला धाम सफलतापूर्वक पूरा हुआ।
गंगोत्री मार्ग पर गंगनानी नाम का एक छोटा सा शहर है जो अपने गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थान आपको स्फूर्ति और उमंग से भर देता है। गंगनानी में गर्म पानी का झरना ऋषिकुंड कहलाता है। अधिकांश भक्त गंगोत्री जाने से पहले गर्म पानी के इस पवित्र प्राकृतिक झरने में डुबकी लगाते हैं। गंगनानी में स्थित एक मंदिर वेद व्यास के पिता ऋषि पराशर को समर्पित है। गंगोत्री की इस यात्रा में रात को मैं एक छोटे से शहर हर्षिल में ठहरी। हर्षिल शांति और शांति की कामना करने वाले लोगों के लिए उत्तराखंड राज्य में हिमालय की गोदी में बसा एक अविकृत और छुपा हुआ गहना है। यह भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। ये छोटा सा अद्भुत गांव हाल ही के वर्षों में यात्रा प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय हो गया है। घने देवदार के जंगल, भागीरथी नदी में कल-कल बहता पानी, पक्षियों की चहचहाहट और शांत वातावरण इस छोटे से एकांत स्थान का मुख्य आकर्षण है। हर्षिल का खूबसूरत गांव इको टूरिज्म को प्रोत्साहित करता है, जहां पर्यटक इस शांत और निर्मल वातावरण में वहां रहने वाले समुदाय के लोगों के जीवन, रीति रिवाजों और मान्यताओं के बारे में जान सकते हैं। सर्दियों के दौरान जब गंगोत्री बर्फ से पट जाती है, देवी गंगा को मुखबा गांव तक लाया जाता है, जो हर्षिल से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। भक्त सर्दियों में गंगा के इस निवास पर जाकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। हर्षिल में एक सुंदर प्रवास के बाद मैंने गंगोत्री की यात्रा फिर से शुरू की। गंगोत्री जाने वाली सड़कें हिमालय और हरे भरे जंगलों से घिरी हुई है। मैं सेब के बागों से होकर गुजरती हूँ, जहाँ निकट से ही गंगा नदी बहती है और घाटियों में गिर जाती है। गंगोत्री मंदिर पहुंचने के लिए आपको पार्किंग स्थल से 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा। यह यात्रा यमुनोत्री की तुलना में निश्चित रूप से अधिक सुलभ है। मंदिर के मार्ग पर दुकानों में खाली बोतलें बेची जाती हैं, जिसका उपयोग भक्त गंगा जल भरने के लिए करते हैं। भक्त गंगा जल को अपने घर वापस लाते हैं और परिवार और प्रेमी जनों के साथ वितरित करते हैं। जैसा कि आपको पता है, गंगा जल को बहुत पवित्र माना जाता है। दुकानों में पूजा का अन्य सामान और हस्तशिल्प भी बेचे जाते हैं। वहाँ पर नाश्ते के लिए छोटी छोटी दुकानें भी मौजूद हैं। पंद्रह मिनट चलने के बाद मैं मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच गई और अब मैं माँ गंगा के दर्शन के लिए बहुत उत्साहित हूँ। गंगोत्री मंदिर का लोगों के जीवन में
एक महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व है क्योंकि पवित्र गंगोत्री नदी यहाँ से निकलती है। यह 4 धाम यात्रा का दूसरा धाम भी है। गंगोत्री मंदिर जनता के लिए अप्रैल मई में अक्षय तृतीया के दिन खुलता है। मंदिर दिवाली के दिन बंद हो जाता है, जो सर्दियों के मौसम की शुरुआत का संकेत देता है। विपरीत मौसम के कारण नवंबर से अप्रैल तक मंदिर बंद रहता है। वास्तुकला की दृष्टि से गंगोत्री मंदिर बहुत ही साधारण है और इसमें कोई उत्कृष्ट नक्काशी या मूर्तियां नहीं हैं। मंदिर का निर्माण सफेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने 18वीं शताब्दी में करवाया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा ब्रह्मा जी की बेटी हैं। वह ब्रह्मा जी के कमंडल से पैदा हुई थी जब वह वामन, जो भगवान विष्णु के एक अवतार हैं, के पैर धो रहे थे। वाल्मीकि रामायण में गंगा को राजा हिमवत और रानी मेनका की बेटी के रूप में दर्शाया गया है। वह भगवान शिव की पत्नी पार्वती की बहन भी हैं। हिंदू इतिहास के अनुसार देवी गंगा ने राजा भागीरथ की वर्षों की तपस्या के बाद उनके पूर्वजों के पापों को मिटाने के लिए एक नदी का रूप धारण किया। गंगोत्री मंदिर भागीरथी शिला नामक एक स्तंभ के पास बनाया गया है। इस स्तंभ को वह स्थान माना जाता है जहां राजा भागीरथ ने भगवान शिव की पूजा की थी और उनसे गंगा के जल के तेज प्रवाह को सहने का वरदान मांगा था। आमतौर पर यह माना जाता है कि महाभारत के महायुद्ध में पांडवों ने अपने परिजनों की मृत्यु का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ देव यज्ञ किया था। गंगोत्री में स्थित पांडव गुफा वह स्थान है जहाँ महाकाव्य महाभारत के अंतिम चरण की यात्रा के दौरान पांडवों ने मोक्ष के लिए ध्यान किया था। गंगोत्री में सर्दियां शुरू होने के दौरान एक प्राकृतिक शिला, जिसे शिवलिंग के आकार का माना जाता है, देखी जा सकती है। किंवदंतियों के अनुसार यह वह स्थान है जहां शिव ने गंगा को अपनी जटाओं के माध्यम से प्रवाहित होने की अनुमति दी थी और उनके प्रवाह को स्थिर कर दिया था। एक अद्भुत दर्शन के बाद मैं पूजा के लिए गंगा नदी के समीप घाट पर पहुंची। गंगोत्री मंदिर भागीरथी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। जब नदी देवप्रयाग पहुंचकर अलकनंदा के साथ मिलती है, तब इसे गंगा के नाम से पुकारा जाता है। इस स्थान पर श्रद्धालु माँ गंगा की पूजा करते हैं और पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। यह माना जाता है कि पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से और गंगा स्रोत का जाप करने से मनुष्य की आत्मा की शुद्धि होती है। यहाँ एकत्रित हुए गंगा के जल को अमृत माना जाता है और इसे एक पवित्र जल मानते हैं। लोग इस पानी को एकत्रित करते हैं
और इसे शुभ कामों के प्रयोग हेतु घर ले जाते हैं। गंगा के पानी की शुद्धता की महत्वता यह है कि पानी को सदैव के लिए बोतल में भर के रखा जा सकता है, जिससे ये कभी भी खराब नहीं होगा। माना जाता है कि गंगा नदी में मृत आत्माओं की राख का विसर्जन आत्मा को मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करता है। गंगा नदी का वास्तविक उद्गम स्थान गंगोत्री ग्लेशियर है, जिसे गौमुख भी कहा जाता है। मंदिर से गौमुख के लिए 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। मेरी मुलाकात कुछ साहसिक ट्रैकर से हुई, जो 3 दिन के गौमुख ट्रैक से वापस आ रहे हैं। यह न्यूनतम सुविधाओं के साथ एक जटिल ट्रैक है। शायद अगली बार मैं गौमुख के लिए इस साहसिक ट्रैक द्वारा जाने का प्रयत्न करूंगी। गंगोत्री में एक अद्भुत समय बिताने के बाद मैं अपने अगले गंतव्य के लिए वापस चल पड़ी। उत्तरकाशी मेरी यात्रा का अगला पड़ाव है। लंबी घुमावदार सड़कें मुझे अपनी ओर मंत्रमुग्ध कर रही हैं। उत्तरकाशी, जो उत्तर की काशी है, 4 धाम यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव है। उत्तरकाशी में कई आश्रम और मंदिर हैं और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग भी है। कस्बे का नाम उत्तर प्रदेश के काशी शहर से मिलता जुलता है। वाराणसी के समान उत्तरकाशी शहर गंगा पर स्थित है, जो वरुणावत नामक पहाड़ी के बगल में स्थित है। यहाँ मणिकर्णिका घाट भी है और शहर के केंद्र में एक शिव मंदिर, जो काशी विश्वनाथ मंदिर को समर्पित है। यह उत्तरकाशी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और आप इसे अपनी यात्रा के दौरान किसी भी हाल में मिस ना करें। इस मंदिर में कई शादियों का भी आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण ऋषि परशुराम जी ने करवाया था। भगवान शिव कलयुग के दूसरे भाग में यहाँ विराजते हैं। जब वाराणसी पानी के नीचे विलय हो जाएगी, तब भगवान काशी विश्वनाथ उत्तर काशी के इसी मंदिर में स्थानांतरित हो जाएंगे। परंपरा के अनुसार इसी स्थान पर भगवान शिव ने मृत्यु के देवता यम से मार्कंडेय ऋषि के प्राणों की रक्षा की थी।
भगवान शिव इसी स्थान पर गहन ध्यान में चले गए और तब से मानव जाति पर उनका आशीर्वाद बरस रहा है। गर्भगृह में देवी पार्वती और भगवान गणेश भी हैं और नंदी मंदिर के बाहरी कक्ष में है। देवी पार्वती को समर्पित शक्ति मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने स्थित है। यह एक बहुत प्राचीन मंदिर है और मां शक्ति का यहाँ एक विशाल त्रिशूल मौजूद है। आखिरकार मैंने अपनी बहुप्रतीक्षित केदारनाथ यात्रा शुरू की। यह गौरीकुंड से 18 किलोमीटर दूर है और मैंने खच्चर पर इस यात्रा को करने का फैसला किया। पैदल मार्ग आधे रास्ते तक बहुत अच्छी तरह से विकसित है। 2013 में शहर में आई बाढ़ के कारण आधे बचे मार्ग पर विकास कार्य चल रहा है। खच्चर से केदारनाथ पहुंचने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है। यदि आप पैदल यात्रा का विचार कर रहे हैं तो आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे। खच्चर से नीचे उतरने के बाद आपको मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर चलना होगा। खच्चर वाला मुझे पूरी यात्रा में प्रेरित करता रहा और इस कठिन रास्ते को सावधानी पूर्वक पार करने में मेरी मदद की। आप जो ये मार्ग यहाँ देख रहे हैं, ये केदारनाथ का पुराना मार्ग है जो 2013 की बाढ़ में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। केदारनाथ पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर सबसे आसान और सुविधाजनक विकल्प है। सीतापुर और फाटा के पास कई हेलीपैड हैं। उड़ान भरने में लगभग 5-7 मिनट लगते हैं। आपको अपने ट्रैवल एजेंट के माध्यम से पहले से ही हेलीकॉप्टर को बुक कराना होगा क्योंकि आजकल इसकी बहुत मांग है। केदारनाथ में रात गुजारने के लिए सीमित विकल्प उपलब्ध हैं। उनमें से ज्यादातर या तो टेंट हैं या छोटे गेस्ट हाउस। पैदल यात्रा करने वाले यात्री आमतौर पर केदारनाथ में रात भर रुकते हैं और अगले दिन वापस यात्रा करते हैं। यात्रियों को और अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ अप स्केल टेंट भी बनाए जा रहे हैं। इतनी अधिक ऊंचाई और थका देने वाली यात्रा के कारण मैंने मंदिर तक पहुंचने के छोटे रास्ते के लिए पिट्ठू का विकल्प चुना। पिट्ठू नेपालियों द्वारा यात्रियों को ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छोटी टोकरियां हैं।
ये लोग जीवन यापन करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं। मंदिर के लिए की गई छोटी सी पैदल यात्रा बेहद खूबसूरत है और मैं इस भव्य हिमालय की खूबसूरती को निहारते हुए बस कहीं खो गई थी। कुछ दूरी पर आप हेलीपैड देख सकते हैं, जहां केदारनाथ में हेलीकॉप्टर लैंड होते हैं। नीचे उतरने के बाद यह केवल 5 मिनट की पैदल दूरी पर है। एक बात की संभावना है कि खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर की उड़ान कई बार रद्द हो सकती है। हेलीकॉप्टर आमतौर पर निजी कंपनियों द्वारा संचालित किए जाते हैं और ये मई और जून के महीने में सक्रिय रूप से उड़ान भरते हैं। जुलाई और अगस्त में मानसून की बारिश के कारण उड़ान भरना मुश्किल होता है। मंदिर की ओर चलते हुए मैं यात्रियों को मंदाकिनी नदी में डुबकी लेते हुए देख सकती हूँ, जिसका उद्गम स्थान केदारनाथ मंदिर के पीछे हिमालय है। आप यहाँ 2013 की बाढ़ के दौरान हुए प्राकृतिक रोष को देख सकते हैं। यहाँ कई घर बाढ़ में नष्ट हो गए और वहीं तीर्थयात्रियों की आस्था की भी परख हुई।
हालांकि केदारनाथ मंदिर जमीन पर ही खड़ा था और इसे बहुत नुकसान नहीं हुआ, जिससे तीर्थ यात्रियों का विश्वास और भी मजबूत हुआ। मंदिर के पास पहुंचते ही सैकड़ों श्रद्धालु कतार में खड़े हैं। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और 4 धाम यात्रा में तीसरे स्थान पर है। यह माना जाता है कि पांडवों ने मंदिर का निर्माण अपने पापों के प्रायश्चित के लिए करवाया था और यह भी माना जाता है कि वर्तमान संरचना श्री आदि शंकराचार्य द्वारा निर्मित की गई है। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी किंवदंती बहुत आकर्षक है। इसके अनुसार पांडव अपने भाइयों को हराने के बाद बहुत व्याकुल थे और अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। मोक्ष की प्राप्ति हेतु उन्होंने भगवान शिव की खोज में हिमालय की यात्रा की। भगवान शिव ने उनके सामने प्रकट होने से मना कर दिया और उनके अनुरोध को टालते रहे। वह काशी चले गए और केदारनाथ के पास एक कस्बे में बैल के रूप में प्रकट हुए। शहर को तब से गुप्त काशी कहा जाता है। फिर पांडव भगवान शिव की तलाश में गौरी कुंड पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक असामान्य बैल देखा। उन्होंने उसका पीछा करना शुरू किया। यह देख बैल ने अपना चेहरा पृथ्वी के अंदर छिपा लिया और भीम ने बैल की पूंछ को पकड़कर खींच लिया। भीम और बैल के बीच एक रस्साकशी शुरू हो गई और अंत में बैल का चेहरा नेपाल और अन्य भाग पंच केदार इलाकों में निकला। बुल के हिंड भाग पर भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को अपना दर्शन दिया और उनके पापों का भी नाश किया। इसके बाद भगवान शिव एक ज्योतिर्लिंग में परिवर्तित हो गए और खुद को केदारनाथ में स्थापित कर दिया। सभी भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि केदारनाथ के दर्शन से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक अद्भुत दर्शन के बाद मैंने मौसम खराब होने की वजह से वापस लौटने का फैसला किया। दिन ढलने के साथ ही लाइन लंबी होती जा रही है। भगवान शिव के आशीर्वाद से मैंने अपना तीसरा धाम भी सफलतापूर्वक पूरा किया। त्रियुगी नारायण एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह सीतापुर के पास स्थित है। जब आप केदारनाथ की यात्रा करें तो यहाँ भी दर्शन के लिए जरूर आएं। इस स्थान की प्रसिद्धि का श्रेय इस बात से है
कि भगवान विष्णु इसी स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के साक्षी बने थे और इस तरह ये एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। इस मंदिर की एक विशेषता एक सतत आग भी है जो मंदिर के सामने जलती रहती है। मान्यता है कि यह दिव्य विवाह के समय से ही जल रही है। इस प्रकार मंदिर को अखंड धुनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। त्रियुगी नारायण शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्र का अर्थ है 3, युगी का अर्थ है युग या काल और नारायण विष्णु का दूसरा नाम है। तीर्थयात्री हवन कुंड में आग प्रज्वलित करने के लिए लकड़ी डालते हैं। क्योंकि यह 3 युग हैं, इसलिए इस जगह को त्रियुगी नारायण कहते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती हिमवत की बेटी थी, जो कि हिमालय की पहचान है। पार्वती ने गौरी कुंड में कठोर तपस्या करके शिव जी पर विजय पाई, जो कि त्रियुगी नारायण से 5 किलोमीटर दूर है। त्रियुगी नारायण मंदिर जाने वाले तीर्थयात्री गौरीकुंड मंदिर जरूर जाते हैं। यह स्थान मां पार्वती को समर्पित है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि छोटे से गांव त्रियुग नारायण में विवाह से पहले शिवजी ने पार्वती को गुप्त काशी में मंदाकिनी और सोनगंगा नदी के तट पर प्रस्तावित किया था। शास्त्र के अनुसार इस मंदिर में आने वाले तीर्थयात्री जलती हुई अग्नि की राख को पवित्र मानते हैं और इसे अपने साथ ले जाते हैं। यह भी माना जाता है कि इस राख से वैवाहिक जीवन समृद्ध होता है। गुप्त काशी प्रमुख मंदिरों का एक शहर है जो केदारनाथ के रास्ते में स्थित है। यह अपने प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के लिए जाना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर देखने में बिल्कुल वाराणसी के मंदिर के समान है। गुप्त काशी का पौराणिक महत्व पांडवों से जुड़ा हुआ है। इसका धार्मिक महत्व वाराणसी के बराबर माना जाता है। पवित्र विश्वनाथ मंदिर वह स्थान है जहां भगवान शिव ने पार्वती को उनसे विवाह करने का प्रस्ताव दिया। यह वही स्थान है जब पांडवों द्वारा पीछा किए जाने के दौरान भगवान शिव लुप्त हो जाते हैं। शिव के लुप्त होने से इस जगह का नाम गुप्त काशी पड़ गया था। ऊखीमठ केदारनाथ के रास्ते में एक छोटा सा शहर है जो एक हिंदू तीर्थ स्थल भी है। सर्दियों के दौरान केदारनाथ और मध्य माहेश्वर से मूर्तियों को ऊखीमठ लाया जाता है और फिर 6 महीनों तक यहीं इनकी पूजा होती है। विभिन्न क्षेत्रों को घूमने के लिए ऊखीमठ एक केंद्र स्थल है। यहाँ से मध्य माहेश्वर जो दूसरा केदार है, टुंगनाथ जो तीसरा केदार है और देवरिया ताल जो एक प्राकृतिक पानी की झील है को घूमने के लिए जाया जा सकता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार उषा जो वंसुर की बेटी थी, उसका विवाह अनिरुद्ध जो भगवान कृष्ण के पोते थे यहाँ रखा गया था। उषा के नाम से इस स्थान का नाम उषा मठ पड़ा,
जिसे अब उखी मठ के नाम से जाना जाता है। सर्दियों के दौरान केदारनाथ की उत्सव डोली को केदारनाथ से इस स्थान पर लाया जाता है। भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजा और ओमकारेश्वर की साल भर की पूजा यहाँ की जाती है। मैं आखिरकार अपने अंतिम धाम बद्रीनाथ के दर्शन करने जा रही हूँ। बद्रीनाथ की ओर जाने वाली सड़कें बहुत सुंदर हैं। प्राकृतिक सुंदरता चरम पर है। हनुमान चट्टी एक छोटा सा कस्बा है जहाँ सभी भक्तजन बद्रीनाथ जाने से पहले भगवान हनुमान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रुकते हैं। महाभारत में भीम के बारे में आपको एक कहानी याद होगी। वह भगवान हनुमान की पूंछ उठाने में नाकाम रहे थे। यह ठीक वही जगह है जहाँ ये हुआ था। भीम को भगवान हनुमान द्वारा किसी का अपमान न करने का पाठ पढ़ाया गया था। बद्रीनाथ की मेरी बाकी यात्रा काफी जादुई थी। मैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से हिमालय के अद्भुत नजारों का आनंद ले रही थी। बद्रीनाथ हिंदू संस्कृति के सबसे पवित्र वैष्णव तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर के अलावा यहाँ भव्य अलकनंदा नदी बहती है। बद्रीनाथ मंदिर 4 धाम यात्रा का चौथा धाम है। यह भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशम का हिस्सा भी है। मंदिर में पूजा के लिए बद्रीनारायण के रूप में विष्णु की 1 मीटर लंबी और काली मूर्ति विराजमान है। कई हिंदुओं द्वारा प्रतिमा को 8 स्वयं व्यक्त विधाओं में से एक माना जाता है। इसे विष्णु की स्वयंभू प्रतिमा कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर नीलकंठ पर्वत की पृष्ठभूमि के सामने नर और नारायण 2 चोटियों से घिरा हुआ है। मंदिर में केवल मई से नवंबर के बीच में ही जाया जा सकता है। सर्दियों में हिमालय पर मौसम की जटिलता के कारण वहां पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाता। इस स्थिति में मंदिर बंद रहता है। मंदिर के ठीक नीचे तप्त कुंड है, जो गर्म गंधक का एक स्रोत है, जिसमें कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। कई तीर्थयात्री मंदिर जाने से पहले इस झरने में स्नान जरूर करते हैं। पौराणिक नदी सरस्वती की उत्पत्ति बद्रीनाथ के निकट एक ग्लेशियर से हुई है। यह नदी अलकनंदा में मिलती है और फिर लुप्त हो जाती है। इलाहाबाद में सरस्वती गंगा और यमुना नदी के साथ पवित्र त्रिवेणी संगम में जा मिलती है। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण की तिथि अज्ञात है।
हालांकि ये माना जाता है कि ये कुछ हजार साल पुराना है। स्कंद पुराण के अनुसार 9वीं शताब्दी में श्री आदि शंकराचार्य को भगवान विष्णु की एक बड़ी काली मूर्ति मिली थी, जो नारद कुंड के किनारे पाई गई। उन्होंने तप्त कुंड के निकट एक गुफा में इस मूर्ति को स्थापित किया, जिसे बाद में बद्रीनाथ मंदिर के नाम से पूजा जाने लगा। किंवदंती के अनुसार भगवान विष्णु थूलिंग से दूर इस स्थान पर ध्यान में बैठे थे। थूलिंग हिमालय में एक जगह है जो मांस खाने वाले भिक्षुओं और अयोग्य लोगों से दूषित है। ध्यान के दौरान विष्णु ठंडे मौसम से अनजान थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष के रूप में उनकी रक्षा की। लक्ष्मी की भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने स्थान का नाम बद्री का आसन और बद्रीनाथ रखा। मैंने अपना चौथा धाम सफलतापूर्वक संपन्न किया और अब मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं है। हरिद्वार में अपनी यात्रा समाप्त करने से पहले मैं पंचप्रयाग और ऋषिकेश गई। बद्रीनाथ के रास्ते में जोशीमठ एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु का एक प्राचीन मंदिर है, जिसे नरसिंह मंदिर कहा जाता है। इसे शंकराचार्य द्वारा स्थापित माना जाता है। जब हर साल सर्दियों के दौरान बद्रीनाथ मंदिर बंद रहता है, तो भगवान बद्री की मूर्ति को नरसिंह मंदिर लाया जाता है और यहीं 6 महीने तक इनकी पूजा अर्चना होती है। पंचप्रयाग अलकनंदा नदी के 5 पवित्र संगम हैं। संस्कृत में प्रयाग का अर्थ है बलिदान का स्थान। 5 प्रयागों के नाम हैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इन 5 प्रयागों को अत्यंत पवित्र और स्वर्ग का द्वार माना जाता है। इन सभी 5 स्थानों पर 4 धाम यात्रा के दौरान भी जाया जाता है। अलकनंदा नदी विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी से जुड़ती है। अलकनंदा नदी के इस भाग को विष्णु गंगा भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस संगम पर ऋषि नारद ने भगवान विष्णु की पूजा की थी।
नंद प्रयाग दूसरा प्रयाग है जहाँ नंदाकिनी नदी मुख्य अलकनंदा नदी से मिलती है। संगम का नाम यादव राजा नंद के नाम पर पड़ा, जो भगवान कृष्ण के पालक थे। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु ने नंद और उनकी पत्नी यशोदा और वासुदेव और उनकी पत्नी देवकी दोनों को ही उनकी पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। अपने दोनों शिष्यों को एक ही वरदान दे विष्णु दुविधा में पड़ गए। अब उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि विष्णु के अवतार कृष्ण देवकी और वासुदेव से जन्म लेंगे और यशोदा और नंद उन्हें पालेंगे। यहाँ गोपाल का एक मंदिर है जो कृष्ण का प्रतिरूप है। कर्णप्रयाग वह स्थान है जहाँ अलकनंदा नदी पिंडर नदी से जुड़ती है। महाकाव्य महाभारत की कथा बताती है कि कर्ण ने यहाँ तपस्या की थी और अपने पिता सूर्यदेव से कवच और कुंडल प्राप्त किए थे, जिससे उन्हें अविनाशी शक्तियाँ प्राप्त हुई। इस प्रकार संगम का नाम कर्ण पड़ा। पत्थर की वो शिला जिस पर बैठकर कर्ण ने तपस्या की थी, उसे यहाँ से देखा जा सकता है। हाल ही में कर्ण की स्मृति में बने इस मंदिर में देवी उमा की मूर्ति है। देवी उमा हिमालय की पुत्री हैं। पत्थर के इस मंदिर का पुनर्निर्माण गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। गर्भगृह में कर्ण की मूर्ति के अलावा देवी पार्वती की प्रतिमा, उनके साथ शिव और उनके गजमुख पुत्र की भी प्रतिमा उमा देवी के साथ स्थापित है। मंदिर के किनारे से सीढ़ियों की एक लंबी कतार संगम बिंदु की ओर जाती है। सीढ़ियों के नीचे शिव जी के छोटे छोटे पवित्र धाम और विनायक शिला हैं, जिसे गणेश पत्थर कहा जाता है। माना जाता है कि ये हर खतरे से सुरक्षा प्रदान करते हैं। 12 वर्षों में एक बार कर्णप्रयाग शहर के उपसंभागीय कुछ छोटे छोटे गांवों में उमा देवी की प्रतिमा का जुलूस निकलता है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी नदी से मिलती है। इस संगम का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है, जिन्हें रुद्र नाम से भी जाना जाता है। एक प्रचलित कथा के अनुसार शिव ने यहाँ तांडव किया था। तांडव एक ओजस्वी नृत्य है जो सृजन, संरक्षण और विघटन के चक्र का स्रोत है। शिव ने यहाँ अपना पसंदीदा वाद्य यंत्र रुद्र वीणा भी बजाया था। वीणा बजाते हुए उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी उपस्थिति से लुभाया और उन्हें पानी के रूप में बदल दिया। एक अन्य कथा में बताया गया है कि ऋषि नारद ने संगीत सीखने के लिए खुद को शिव के शिष्य के रूप में समर्पित करने का फैसला किया। रुद्रनाथ और देवी चामुंडा को समर्पित मंदिर भी यहाँ स्थित है।
देवप्रयाग दो प्रमुख नदियों भागीरथी गंगा की प्रमुख धारा और अलकनंदा का संगम है। संगम के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। इस संगम की पवित्रता को इलाहाबाद के गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के तुल्य माना जाता है। बहुत से प्रसिद्ध राजाओं ने यहाँ आकर तपस्या की। राम ने रावण का वध करने के बाद यहाँ तपस्या की। किंवदंती के अनुसार विष्णु ने इसी स्थान पर दानवों के राजा बाली से 3 कदम भूमि की मांग की थी। यह भी कहा जाता है कि श्री राम मोक्ष प्राप्त करने से पहले इसी स्थान से लुप्त हो गए थे। वैष्णव इस स्थान को 108 दिव्य देशम में से एक मानते हैं और अपने जीवन में एक बार इस तीर्थ यात्रा को जरूर करना चाहते हैं। देवप्रयाग के एक मंदिर से एक सीढ़ी भागीरथी और अलकनंदा नदियों के संगम की ओर जाती है, जहां भागीरथी का साफ साफ प्रवाह अलकनंदा की मटमैली जलधारा में मिलता है और हिंदुओं की सबसे पवित्र नदी गंगा के रूप में अवतरित होता है। धारी देवी ऋषिकेश के रास्ते में अलकनंदा नदी के तट पर बना एक मंदिर है। मूर्ति का ऊपरी भाग मां धारी का है। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार ये मूर्ति दिन में कन्या, युवती और एक वृद्धा का रूप बदलती है। मूर्ति के नीचे का आधा भाग काली मठ में है, जहां मां काली के रूप में इनकी पूजा होती है। यह तीर्थ स्थल भारत के 108 शक्ति पीठों में से एक है। धारी देवी उत्तराखंड की संरक्षक देवी हैं। मां काली धारी देवी की अभिव्यक्ति 4 धामों के रक्षक के रूप में होती है। विश्वास करने वालों के अनुसार उत्तराखंड में 2003 में आई आपदा का कारण मां धारी देवी के क्रोध का प्रकोप था, क्योंकि हाइडल प्रोजेक्ट में रास्ता बनाने के लिए मां की मूर्ति को उसके मूल स्थान से स्थानांतरित किया गया था। ऋषिकेश मेरी यात्रा का आखिरी पड़ाव है। लक्ष्मण मंदिर ऋषिकेश में गंगा नदी के तट पर स्थित एक लोकप्रिय मंदिर है। यह वही स्थान माना जाता है जहां भगवान लक्ष्मण ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान लगाया था। कई लोगों का मानना है कि भगवान राम और लक्ष्मण ने यहाँ एक जूट के पुल का निर्माण किया था, जो अब लक्ष्मण झूला के नाम से लोकप्रिय है। रिवर राफ्टिंग ऋषिकेश में एक बहुत लोकप्रिय एडवेंचर गतिविधि है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि लक्ष्मण ने इस पुल के निर्माण के दौरान जूट की रस्सियों पर गंगा को पार किया था। प्रसिद्ध 13 मंजिला त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी लक्ष्मण झूला के पास है।
ऋषिकेश की सड़कों में यात्रियों और अन्य कार्यकलापों की काफी हलचल है। रामझूला गंगा नदी के पार एक लोहे का लटकने वाला पुल है। लक्ष्मण झूला के समान निर्मित यह पुल ऋषिकेश के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। गंगा के दोनों किनारों पर कई हिंदू आश्रम और धार्मिक केंद्र स्थापित हैं। मैंने अपनी 4 धाम यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा किया और ये एक अविश्वसनीय यात्रा थी। मैं सभी को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस यात्रा को करने की सलाह जरूर देती हूँ। कृपया इस यात्रा की व्यवस्था के लिए मोक्ष ट्रैवल से संपर्क करें और इस तरह के आध्यात्मिक वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।